हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट स्किल्स एंड नॉलेज। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आम लोगों के दिमाग में हमेशा से एक बात आती है कि जो उनके पास पैसा होता है, क्या उस पैसे से कुछ और पैसा बनाया जा सकता है? अगर लोग क्या करते हैं, लोग सिर्फ या तो पैसे को बचा के रख लेते हैं या जो पैसे बचे हुए होते हैं उनको खर्च करके ख़त्म कर देते हैं। लेकिन ये तरीका बिल्कुल ही गलत है, मैं इस तरीके को बिल्कुल भी सही नहीं मानता। और बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिनकी मदद से आप पैसे को बढ़ा सकते हो अपने। मान लो आपके पास 1 लाख रुपया है, तो बैंक से अच्छा, जितना बैंक आपको ब्याज देगा, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा आप उसमें कमा सकते हो 1 लाख रुपए से। तो उसके कुछ तरीके होते हैं, कुछ थोड़ा सीखना पड़ता है हमें, कुछ नॉलेज लेनी पड़ती है, जिससे कि हम फ्यूचर में अपने पैसों को ग्रो कर सकते हैं। तो उसी सब के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा अभी, उसी सब के बारे में आपको नॉलेज दूँगा कि कैसे आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, क्या ऐसा किया जा सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगा, अगर यही कहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हो या वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपसे फ्यूचर में मिस ना हो और स्टॉक मार्केट में आपको कभी लॉस ना देखना पड़े। तो फ्रेंड्स, हम अपनी मेन स्क्रीन पे आ गए हैं और आप देख सकते हो स्क्रीन पे क्या लिखा है। इसका मतलब है इन्वेस्ट। पैसे को निवेश करना, कहीं अच्छी जगह पे लगाना, ताकि उन पैसों से अच्छा रिटर्न कमाया जा सके। तो क्या होता है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों में नॉलेज नहीं है। मोस्टली हम इन चीज़ों को हमेशा इग्नोर करते हैं। जैसे कभी कभी ना कभी आपको किसी ने सलाह दी होगी कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ, वहाँ से अच्छा खासा पैसा बन जाता है। लेकिन हमारा एक परसेप्शन बना हुआ है शेयर मार्केट को लेके कि कभी भी ये पैसा नहीं देने वाली, हमेशा इंसान को लॉस ही होता है। और ऐसा भी टाइम देखने को मिलता है लोगों को, जब इसमें लोगों के कपड़े तक बिक जाते हैं, घरों की सब सामान बिक जाते हैं, यहाँ तक कि उनका घर, प्रॉपर्टी सब बिक जाता है। ये शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है। तो फ्रेंड्स, आपसे आपको बताना चाहूँगा, कुछ साल पहले मैं खुद भी ऐसा ही सोचता था और मेरी मुझे इस मार्केट से इतनी नफ़रत होती थी कि मैं कभी इस मार्केट में पैसा लगाने की सोचता नहीं था। मेरे पापा ने कभी कुछ पैसे इसमें लगाए थे जो कि लॉस हो गया था और तब से लेके अब तक मुझे इस मार्केट से नफ़रत थी। तो हुआ क्या, क्या ऐसा हुआ कि मेरी भी सोच बदली और आज मैं बिल्कुल ही अलग तरह से सोचता हूँ इस मार्केट के बारे में। तो फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा आपको, मैंने अभी रिसेंटली जो लॉकडाउन लगा था, उस टाइम पे मार्केट डाउन आई हुई थी। उस टाइम पे मैंने पैसे लगाए थे इसमें मार्केट में, और जब मैंने मार्केट में पैसे लगाए, तो उस टाइम पे मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता था। मैं कभी नॉलेज नहीं लेता था स्टॉक्स के बारे में, ना जानने की कोशिश करता था। जो बस ये देखता था कि कौन-सा बढ़िया स्टॉक है, उस कंपनी का देख लेता था कि वोलेटिलिटी कितनी रह रही है। तो जैसे टाटा स्टील होता था या कोई और शेयर होता था, बस देख लेता था कि एक दिन में ये 20 पॉइंट ऊपर जा रहा है या 20 पॉइंट नीचे आ रहा है, या 40 पॉइंट ऊपर गया तो 40 पॉइंट नीचे आ गया। मैं सिर्फ़ इस तरह से मैं इस मार्केट को देखता था, शेयर्स को देखता था। तो ऐसे में होता क्या है, आप यही सोचते हो कि यार फटाफट पैसा तो हमें चाहिए, पैसा हर किसी की नीड होती है। आप क्या करते हो, पैसे लगाते हो शेयर में फटाफट कि चलो यार 100 शेयर या 200 शेयर पकड़ लेते हैं, और जैसे ही ये 5-7 पॉइंट 10 पॉइंट ऊपर जाएगा, हम इसको बेच देंगे फटाफट। अब उसमें हो क्या जाता है, जैसे ही आप शेयर को लेते हो, शेयर या तो चला जाता है, कभी-कभार हो आपको दिखता है शुरू-शुरू में 3-4 दिन, 5 दिन आपको लालच आएगा कि प्रॉफ़िट आ रहा है, और रोज़ आप ₹500 ₹1000 बना लेते हो। फिर एक दिन ऐसा आता है कि जब आप ऐसे करते रहते हो, एक दिन ऐसा आता है, एक बड़ा झटका लगता है और वो शेयर काफ़ी नीचे आ चुका होता है और आपको लॉस देखना पड़ता है। जितने भी आपने कमाए होते हैं, सारे पैसे एक बार में, एक झटके में खत्म हो जाते हैं। खत्म तो ख़ैर नहीं होते, लेकिन इतना ज़्यादा शेयर डाउन आ जाता है कि आपको वहाँ पे डर की वज़ह से शेयर को बेचना पड़ता है और लॉस बुक करना पड़ता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये एक एक ब्लाइंडली हम फ़ॉलो करते हैं कि चलो, कुछ जाना नहीं, कुछ पहचाना नहीं, कुछ नॉलेज नहीं ली कि मार्केट में कैसा ट्रेंड रहने वाला है, शेयर की जो कंपनी है, कंपनी कैसा परफ़ॉर्म कर रही है, कंपनी किस चीज़ की कंपनी है, और आने वाला टाइम कंपनी के लिए कैसा रह सकता है, कंपनी की जो फाइनेंशियल्स हैं, कंपनी की जो पोज़ीशन है, वो कहाँ पे स्टैंड करती है, हम उस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करते। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आज के टाइम में अगर आप देखो, कोई भी छोटे से छोटा इंसान जो 10वीं पास या 12वीं पास है, जिसको बेसिक नॉलेज है, वो आराम से इन चीज़ों को स्टडी करके एक काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट करके अपना पैसा बना सकता है। और पूरी उम्मीद होती है, अगर मान लो सब कुछ ठीक चल रहा है मार्केट में, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ सही है, कोई जैसे अब ये पैंडेमिक आ गई थी, ऐसी कोई घटना नहीं होती है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको यहाँ से अच्छा रिटर्न मिलता है बैंक के मुकाबले। तो हुआ क्या, ऐसे ही जब मैंने वहाँ पे ट्रेडिंग करी लॉकडाउन के टाइम पे, तो मुझे लॉस हुआ थोड़ा-सा। लेकिन फिर मैंने थोड़ा-सा इसके बारे में नॉलेज लेने की कोशिश करी। तो लोन जैसे मैं नॉलेज लेता था, मैं शेयर्स को एनालिसिस करने लग जाता था। तो जैसे मैंने आज कुछ पढ़ा कंपनी के बारे में, अगले दिन मैं कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन लेता था और देखता था कि क्या इसके कुछ टारगेट्स आ सकते हैं आने वाले टाइम में, और कैसी कंपनी ये परफ़ॉर्म करेगी। तो आज के टाइम में आप गूगल करोगे, या एक सबसे बेस्ट एप्लीकेशन जो है मनी कंट्रोल की एक ऐप है, उसको अगर आप रोज़ चेक करते हो, रोज़ अपने शेयर के बारे में नॉलेज लेते हो, उसकी रिसर्च करके देखते हो, तो काफ़ी अच्छी ऐप है जिससे आपको पूरी हेल्प मिलती है एक शेयर को समझने में, और उसकी आने वाले टाइम में उसकी परफ़ॉर्मेंस को लेके काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल जाती है वहाँ से। तो अगर आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करते हो और देख के, शुरू में जैसे आपको नॉलेज नहीं होती, तो आप क्या कर सकते हो, आप हमेशा लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट इन्वेस्ट करो।
तो लार्ज कैप स्टॉक जैसे कि जो निफ्टी 50 की बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती है, उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उनमें ज़्यादा रिस्क भी नहीं होता इतना, और अगर शेयर गिर भी जाता है तो वो काफ़ी जल्दी 2-4 दिन 5 दिन में वो ऊपर भी आ जाता है, अगर सब कुछ ठीक है तो। कोई अगर बैड न्यूज़ होती है तो बात दूसरी होती है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है तो वो शेयर पक्का ऊपर आ जाता है और कुछ ना कुछ आपको प्रॉफ़िट देके ही जाता है। तो इस तरह से धीरे-धीरे होता क्या है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। आप एक बार पैसा लगाते हो 1 लाख रुपए, आपका वो कुछ ही महीनों के अंदर आपको दिखता है कि हाँ 10,000 या 15,000 रुपए आ रहे हैं उसके ऊपर, जो कि बैंक आपको कभी इतना देता ही नहीं है। और वो भी इतने शॉर्ट टर्म के अंदर-अंदर। तो जब ऐसा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर इंसान सोचता है कि हाँ यार ये सही चीज़ है। तो फिर वो रोज़ थोड़ा उठ बैठेगा, उसको पता होगा कि यार मुझे कुछ ना कुछ पैसा चाहिए, तो रोज़ बैठ के पढ़ेगा, न्यूज़ को देखेगा, कंपनीज़ की जो एनालिसिस होती है वो करके देखेगा। तो इन चीज़ों को जब हम समझना शुरू करते हैं तो उसके बाद धीरे-धीरे क्या होता है, हमारा एक परसेप्शन चेंज होता है। हम इंट्राडे ट्रेडिंग, एक ट्रेडर का जो हमारा वो होता है, एक ट्रेडर का जो एक रोल होता है, जो हम बार-बार ट्रेडिंग करके पैसा फटाफट बनाने की कोशिश करने के चक्कर में हम लॉस कर बैठते हैं। एक वो परसेप्शन हमारा चेंज होके एक इन्वेस्टमेंट की तरफ बदलता है। तो ऐसे में जब आपको डर लगता है तो आप क्या कर सकते हो, आप स्मॉल अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट को अपनी शुरू कर सकते हो। थोड़ा पैसा लगाओ, शुरू में 10,000 या 20,000 रुपए लगा के इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचो, सीखो। जिस जिस भी कंपनी के शेयर में आप लगा रहे हो, आप मनी कंट्रोल की एप्लीकेशन खोलो, उस शेयर के बारे में जानकारी लो। वहाँ पे आपको रिसर्च एंड एनालिसिस का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पे आप इसके बारे में देख सकते हो। और यहाँ पे वहीं पे आपको उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी अच्छे से पता चल जाएगा कि कंपनी कितने पानी में है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। आप बैलेंस शीट को, आप इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट को अच्छे से एनालिसिस कर पाओगे। और वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं होती, वहाँ पे नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट देख सकते हो, जो कि ईज़िली किसी को भी समझ में आ जाएगा कि किस क्वार्टर में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है कंपनी को। ये सब समझना काफ़ी आसान होता है। तो जब आप किसी कंपनी के ऐसे एनालिसिस करके उसके शेयर के ट्रेंड के बारे में देखते हो कि इस क्वार्टर में इसको इतना रिज़ल्ट आया था, इतना प्रॉफिट हुआ था, तो ये इस टाइम पे कितने रुपए के ऊपर ये शेयर था, और जब नेक्स्ट क्वार्टर में इसका प्रॉफिट बढ़ा तो उस टाइम पे कितना रेट हुआ इसका। तो ऐसे आप जब थोड़ा-सा एनालिसिस करते हो, थोड़ी रिसर्च करते हो, तो आपको काफ़ी अच्छा समझ में आता है और आप आने वाले टाइम में एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो इस लाइन में। मैं आपसे ज़्यादा कोई हवा-हवाई बातें नहीं करने वाला, मैं आपको जो सच है वही बताने वाला हूँ कि जो लास्ट 5 या 6 महीने थे, अभी जो पिछले लास्ट या 6 5 या 6 महीने हैं, इसमें ज़्यादा नहीं, मुझे लगभग आपको मैं बताऊँ तो 48 से 50,000 रुपए के बीच में मैंने प्रॉफिट कमाया है इस शॉर्ट टर्म के ड्यूरेशन के अंदर-अंदर। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि अभी मैंने पैसा लगाया तो कल मेरे को सारा प्रॉफिट मिल जाएगा, मैं रातों-रात अमीर बन जाऊँगा। ऐसा मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मैंने सिर्फ़ क्या किया, मैंने सिर्फ़ कंपनी के प्रॉफिट लॉस के बारे में देखा और कंपनी की परफॉर्मेंस मैं कंटिन्यूअसली चेक करता रहा। और एक अंदाज़ा था कि आने वाले टाइम में जो है कंपनी अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है तो धीरे-धीरे इसका शेयर भी बढ़ेगा, और वही हुआ। जब अगले रिज़ल्ट आए तो कंपनी के शेयर में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई, उसके बाद जाके मेरे को प्रॉफ़िट भी हुआ। तो ये जो तरीके होते हैं, अगर इनको आप फ़ॉलो करोगे तो शेयर मार्केट में आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। हमेशा आपको 100 में से 95% आपको प्रॉफ़िट ही होगा। अगर आप सोच समझ के इन्वेस्ट करोगे, समझ से चलोगे, तो आपको प्रॉफ़िट ही होगा। तो जब भी आप इसमें शेयर मार्केट में आते हो, सबसे पहले तो आपको यही देखने को मिलेगा, बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50। जो बीएसई सेंसेक्स होता है वो अपने इंडिया की जो टॉप 30 कंपनीज होती है बीएसई में जो लिस्टेड है, वो उनको रिप्रेजेंट करता है। उनका एक बेंचमार्क इंडेक्स होता है वो। और जो निफ्टी 50 होती है वो अपने इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं, वो उसमें निफ्टी 50 में शामिल होती हैं, वो उनको रिप्रेजेंट करती है निफ्टी 50। और ओवरऑल जो हमारा, हम जो इकोनॉमी वगैरह ज़्यादातर देखते हैं वो इनके मार्केट के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि ऐसा चल मार्केट का ट्रेंड कैसा है, तो इकोनॉमी भी उसी तरह से हम डिसाइड करते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप पैसा कमा सकते हो और आप इसमें इन्वेस्ट करना सीख सकते हो। लेकिन ज़रूरत ये है कि आपको इन्वेस्ट करना आना चाहिए, आपको पेशेंस होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, आपको होल्ड करना आना चाहिए। अगर आप होल्ड नहीं करोगे शेयर को, खरीदे हुए को, तो आपको कभी भी प्रॉफ़िट नहीं होगा। एक शेयर की ये नॉर्मल होता है कि आपने आज शेयर खरीदा, कल हो सकता है वो 5-7 पॉइंट 10 पॉइंट नीचे भी आ जाए। तो ऐसे में अगर आप घबरा के उसको बेच दोगे कि मेरे को यार 2 दिन हो गए, अभी तक मैंने शेयर होल्ड किया हुआ है, या 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए हैं, अभी तक शेयर चल ही नहीं रहा है, शेयर डाउन आ चुका है, अब क्या करूँ मैं, बेच दूँ, मुझे तो पैसों की ज़रूरत है। तो अगर पैसों की आपको इतनी ज़्यादा ही ज़रूरत है, तो फिर ये मार्केट आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इस मार्केट का कभी भी कुछ भरोसा नहीं होता, कब किस ट्रेंड में चल पड़े। कोई एक बैड न्यूज़ आई शॉर्ट टर्म की, मार्केट उल्टे चल पड़ेगी। तो इसलिए सब्र बना के रखना बहुत ज़रूरी होता है। और लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करते हैं, तो सेंसेक्स कभी 8,000 रुपए के ऊपर भी, 8,000 पॉइंट पे भी गया था, और वापस अब आज 50,000 पॉइंट पे भी आया है। तो लॉन्ग टर्म में कभी भी किसी को कोई नुकसान नहीं होता अगर आप लॉन्ग टर्म में चलते हो। तो लेकिन बैंक से अच्छा रिटर्न मिलता है, और कहीं भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो वहाँ से अच्छा रिटर्न आपको स्टॉक मार्केट में मिल जाता है, अगर आप सोच समझ के इन्वेस्ट करते हो तो। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कोई अच्छी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो। थैंक यू।